स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय सर सागर में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नवंबर 2021 में नेट के एग्ज़ाम में जो डीआई का सवाल पूछा गया था वो कैसा था, है ना। क्योंकि नवंबर 2021 में जो सवाल पूछा गया था इकोनॉमिक्स के फर्स्ट पेपर में, जनरल पेपर में, उनमें डीआई का सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, है ना। तो थोड़ा समय लग रहा था, कुछ स्टूडेंट नहीं भी बना पा रहे थे, तो उनको जो है थोड़ा जो 10 मार्क्स है वो नहीं मिला होगा। तो हम लोग देखते हैं, हालांकि उतना डिफ़िकल्ट भी सवाल नहीं था कि नहीं बने, समय कैलकुलेशन करने में समय लग रहा था, बाकी आसान ही था। देखिए ये टेबल दिया हुआ है, इसमें टेबल में जो है स्टेट 5 स्टेट है, ए बी सी डी, और 5 साल है, 16, 17, 18, 19, 20 का आंकड़ा दिया है। एन यहाँ पर जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना अपियर हुआ स्टेट ए में ये, और पी परसेंटेज में ये कितना पास हुआ ये दिया हुआ है ना। और आपको इन सवालों उसी तरह बी स्टेट का भी दिया है, उसी तरह सी का, और उसी तरह डी स्टेट का भी दिया है। आपको क्या करना है, इन सवालों के आधार पर जो है जवाब देने हैं, है ना, कि सवाल क्या पूछा गया है और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम जवाब देंगे जो हमारा सवाल पूछा गया है। तो एन जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ये लाख में दिया हुआ है, आप इसका जो पासिंग है वो परसेंटेज में दिया है, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल है कि फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम 2016 to 20 इन स्टेट ए। स्टेट ए में 16 से 20 तक में जो है जितने क्वालिफाई किए हैं उनका क्या कर रहा है, उसको लिखना है कितना क्वालिफाई किया टोटल। तो चलते हैं, यहाँ पर स्टेट ए है ना, इसी के आधार पर बनाते। स्टेट ए में 2016 में कितना क्वालिफाई किया इसको लिखिए। 2016 में 2.31 लाख में है, इसका कितना परसेंट है, 32% है, मतलब 32/100 हुआ। इसको अगर कैलकुलेशन करके आप लिखेंगे तो ये निकलेगा 739,200 73,920, है ना। अब जो है दूसरा 2017 में कितना क्वालिफाई किया, तो 2.02 लाख है ना। इसका कितना है 44%। 44% का मतलब 44/100 हुआ, तो गुना करके आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 88,880 हो जाएगा। उसी तरह से 2018 में कितना होगा भाई, 18 में देखिए 1.98 टोटल स्टूडेंट अपियर हुआ है। इसका जो है कितना परसेंट है, 39%, मतलब 39/100 हो गया। तो ये कितना हो गया, और इसको आप गुना करेंगे तो 77,000 हो जाएगा 220। उसी तरह से 2019 में कितने स्टूडेंट अपियर, 19 में कितना है 1.85 लाख, गुना ये हो गया कितना 28/100, 28% है, तो ये कितना हो जाएगा 51,800। उसी तरह से 2020 में देखेंगे, 2020 में ये कितना बैठे हैं, देखिए 2.20 लाख बैठे हैं। इसका कितना पास हुआ है, 33% है, तो 33% का मतलब 33/100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 72,600, है ना। अब पूछ रहा है टोटल कितना स्टूडेंट पास हुआ, सबको अगर जोड़ देंगे आप तो ये निकल जाएगा हमारा 3,64,420। टोटल को आप जोड़ के देख लीजिए, इन सारे को जोड़ेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3,64,420। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर हो गया। उसी तरह हम लोग दूसरा नंबर का सवाल बनाएंगे। ये पूछ रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन 2020। 2020 में जो क्वालिफाइड हुआ उसका एवरेज निकालना है कितना है ना। तो 2020 में क्वालिफाइड होने वाले कितने हैं, तो ये देखना होगा आपको, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा हमको, तो ये देखिए 20 में क्वालिफाई होने वाले चारों स्टेट के जो है ABCD के ये हैं कि टोटल 2020 2.20 लाख पास हुआ, APR इतना 33%। उसी तरह ये
उसी तरह सी का, उसी तरह डी का, चारों स्टेट का है। तो इस आधार पर हमारा चारों स्टेट का पहले टोटल नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट निकालेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने चूँकि आप जानते हैं, चूँकि अब इनकी ये ऊपर वाला का मिटा के हम जगह थोड़ा खाली कर लेते हैं, है ना। चलिए अब क्या करना है, सेकंड का जवाब देना है भाई कैसे होगा। तो सेकंड वाला में क्या है, देखिए 20 में स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी और स्टेट डी, 4 स्टेट है ना। चारों स्टेट का निकालना है कि 20 में कितना क्वालिफाई हुआ। पहला में है 2.20 स्टूडेंट अपियर हुआ, इसमें पास हुआ 33%, यानी 33/100। ऊपर में आपने निकाला है कि भाई 33 कितना हो जाएगा, ये 72,000, ये 600 हो गया, है ना, 72,600। बी स्टेट में कितना है, 1.90 लाख का कितना बैठा है भाई, 46%, तो 46/100 हो गया। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन करके देखिए कितना होता है ना, ये हो जाएगा 87,400। उसी तरह सी स्टेट में कितना बैठा है, 2.55 लाख, उसका कितना है 30% अपियर हुआ है, पास हुआ है 30/100, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा 76,500, है ना। उसी तरह डी स्टेट में कितना बैठा है 3 लाख, और उसका 35% लोग जो है पास हुआ है। तो 35% मतलब 35/100, सॉरी ये 30 लाख है ना। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन आपका हो जाएगा कितना, 1,05,000, है ना, ये हो जाएगा। तो चारों स्टेट में अलग अलग साल में कितना निकल गया। एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज मार्क्स जब निकालेंगे हम तो क्या करेंगे, चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे। 72,600 प्लस 87,400 प्लस 76,500 प्लस 1,05,000, ये 4 स्टेट है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा ये 85,375। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, ये यहाँ देखिए बी सी नंबर में 85,375। तो ये हमारा दूसरा का आंसर हुआ। तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरे सवाल को भी हम लोग देखते हैं कि तीसरा में क्या कह रहा है। तो तीसरा सवाल के लिए हम जगह बनाते हैं, उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे। तीसरा सवाल में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन 17 में क्वालिफाई कितना हुआ और 18 में क्वालिफाई कितना हुआ, दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले 17 में कितना क्वालिफाई हुआ उसको निकालेंगे और फिर 2018 में कितना क्वालिफाई हुआ उसको निकालेंगे, है ना। उसके बाद हम उसका आंसर लिखेंगे कि कितना हुआ, ठीक है। तो 17 में कितना कितना क्वालिफाई हुआ, चारों स्टेट है तो चारों स्टेट का देखिए 17 में ये वाला कॉलम चलेगा, है ना, और 18 में ये वाला कॉलम चलेगा। टोटल जितना क्वालिफाई हुआ यहाँ जितना क्वालिफाई उसका अंतर कर देना है। तो टोटल जो फर्स्ट स्टेट के 2.2 लाख है, अपियर 44% है, तो उसको निकाल लीजिए कितना है, 2.2 लाख का 44% अपियर हुआ है ना। ऐसा कीजिए, इसको इसी टेबल के सामने में ही लिख के जो है बनाइए, बाद में आंसर कर लीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि आपको भी समझने में आसानी होगी, है ना। सिर्फ आंसर वहाँ कर लीजिएगा, टेबल के सामने में कैलकुलेशन करना चाहिए। और नेट के एग्जाम में भी क्या होता है कि कई टेबल इसके रहते हैं, है ना, कई टेबल रहते हैं। उस टेबल के आधार पर जो है हर एक क्वेश्चन के ऊपर में हर एक एक टेबल दे दिया जाता है, तो वहाँ आपका समय टाइम टेकिंग हो जाता है। लेकिन अब जब टेबल को देख कर बनाएंगे तो आपको समय बचेगा। तो जैसे मान लीजिए कि क्या है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टोटल 17 और 2017 में कितना अपियर हुआ, 2018 में कितना अपियर हुआ, उसमें निकाल लेंगे। फिर परसेंटेज कितना पास हुआ, तो 17 का ये है। तो ए स्टेट जैसे है, ए में क्या है कि 2.02 लाख का 44% जो है क्या हुआ, पास हुआ। 44% मतलब 44/100, तो ये कितना हो गया, ये पहले भी निकला था
80 88,880। बी स्टेट का कितना है देख लीजिए, 1.72 का कितना परसेंट है देख लीजिए, बी का 41%, मतलब 41/100। तो ये कितना हो गया, गुना करेंगे तो 70,520। उसी तरह सी स्टेट का कितना होगा, सी में कितना है देखिए 2.45 लाख, 2.45 लाख का कितना परसेंट पास होगा, ये देखिए 36%, यानी 36/100। तो ये कितना हो गया, 36/100 होगा तो कितना होगा 88,200। अच्छा, उसके बाद डी स्टेट में, डी स्टेट में कितना है देखिए 3.1 लाख एपीआर हुआ है ना, और उसका कितना है 32% है। 32/100 गुना कर देंगे, कैलकुलेशन कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 99,200 है ना। ये कौन साल का हुआ, 17 का। उसी तरह आधार पर अब निकालेंगे हम लोग 2018 में ए स्टेट में कितना क्वालिफाई हुआ, 18 में देख लीजिए 1.98 लाख है, उसका कितना परसेंट है 39% है। तो 39% का मतलब 39/100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 77,220। उसी तरह बी स्टेट में कितना है, बी स्टेट में देखिए 2.2 लाख एपीआर हुआ है ना, कितना पास हुआ उसका 37%। तो ये 37/100 गुना भाग कर लीजिए तो ये निकल जाएगा 74,740। उसी तरह सी स्टेट में कितना है देखिए 2.20 लाख, इसके ऊपर वाला 02 है, 2.20 लाख गुना 33%, मतलब 33/100। तो कितना कैलकुलेशन करके ये हो जाएगा 72,600। उसी तरह डी स्टेट में, डी में कितना है देखिए 2.9 लाख का 31%, यानी 31/100। तो कितना हो गया ये 89,900। अब अगर दोनों स्टेट को आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे कितना है ना, तो आपको पता चलेगा कि अंतर कितना हुआ है ना। तो देखते हैं कितना हुआ। एक 17 में जो टोटल मिला के हुआ पास हुआ वो 3,46,800, और जो 18 में हुआ वो हुआ 3,14,460। तो दोनों का डिफरेंस कितना कितना होगा, कितना डिफरेंस होगा, तो एक दूसरे को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा 32,340। ये हमारा हो गया आंसर। तो तीसरा का आंसर क्या होगा, तीसरा का आंसर कितना हुआ है ना 32,340। ये देखिए ये है ना, डी नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है इन विच ईयर डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम स्टेट बी। स्टेट बी में क्या कह रहा है, हाईएस्ट किस साल क्वालिफाई किया। तो इसको भी यहीं पर अगर सवाल बनाए तो ज़्यादा बेटर है ना। तो स्टेट बी का निकालेंगे किस साल क्वालिफाई कितना किया है ना। तो कुछ कैलकुलेशन आपको पहले किया हुआ मिल गया, 17 में 18 में ए स्टेट में बी स्टेट में कितना क्वालिफाई हुआ है, तो वो तो आपको मिल ही गया है, कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो अब देखते हैं कब पूछ रहा है, 2019 में, 2019 है ना। तो देखिए 2019 में जो स्टेट बी में 2019 में आइए यहीं पर कैलकुलेशन कीजिए, 2019 स्टेट बी है ना। तो 2019 में यहाँ है, फिर से देख लीजिए सवाल को, कुछ लगता है गड़बड़ है। पूछ रहा है इन विच ईयर द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट क्लियर इंटरनेशनल फ्रॉम स्टेट बी। स्टेट बी में किस साल सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किया, ठीक ही है। स्टेट बी में किस साल सबसे ज़्यादा क्वालिफाई किया है, तो स्टेट बी में किस साल सबसे ज़्यादा क्वालिफाई हुआ है, तो 2000 का है, 16 है, 17 है, हाँ, और
2018 है, 2019 है। 16 में कितना क्वालिफाई किया स्टेट बी से, ये देखिए 1.46 लाख है का 42% है, यही ना है। तो कितना हो जाएगा 42/100। तो आप गुना करके देख लीजिए कितना होता है, कितना होगा गुना करने पर। ये होगा 68880, 68,880। 17 में कितना है 17 और 18 देख लीजिए, कैलकुलेशन आपका किया हुआ होगा, है ना। तो 17 में कितना हो गया आपका, 20 से कितना है 1.72 लाख गुना 41%, 41/100। तो ये तो आपका कैलकुलेशन पीछे किया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 17 में स्टेट बी से, देखिए तो ये हो गया 70,000, 41% है ना, 70,520 है ना। 18 में भी कैलकुलेशन आपका किया हुआ स्टेट बी से, कितना है देख लीजिए पिछला सवाल से, ये 74,740। 19 में स्टेट बी में कितना है, 19 का निकाल लीजिए भाई। 19 में कितना है देखिए 2 दशमलव ये कितना होगा 19 में, ये 2.10 लाख का 43%, 2.10 का 43%, मतलब क्या हुआ 43/100। तो कितना हो जाएगा ये 90,300। उसी तरह से 2020 में निकाल लीजिए, कितना होगा 2020 में, देखिए 1.9 लाख का कितना परसेंट है 46%, 46/100। तो 46% कितना हो जाएगा उसका 20 का, तो निकला हुआ 87,400। तो अब बताइए किस साल हाईएस्ट रहा, अब सोच के बताइए। तो हाईएस्ट 90,300 जो यही ना है, ये कौन साल का है देखिए तो 2019 का। तो इसका आंसर क्या हो गया 2019 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से लास्ट सवाल जो है, फाइंड आउट द एवरेज नंबर ऑफ नॉन क्वालिफाइड इन 2019। 2019 में नॉन क्वालिफाइड कौन कौन है ये देखना होगा। तो क्वालिफाइड वाला दिया, नॉन क्वालिफाइड निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर फिर इसी पर कैलकुलेशन कीजिए, कब पूछ रहा है एवरेज नंबर ऑफ, इसको मिटा लीजिए और यहीं पर फिर से बनाइए, है ना। तब ज़्यादा आसानी होगा, समझने में भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। किस में पूछ रहा है, ये देखिए साफ हो गया हमारा। चलिए ये कब पूछ रहा है कि 2019 में जो है 2019 में नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना था सभी स्टेट में, है ना। 2019 में सभी स्टेट नॉन क्वालिफाइड, 19 में देखिए ये परसेंटेज क्वालिफाइड का दिया, नॉन क्वालिफाइड कितना होगा। जैसे मान लीजिए स्टेट ए है, इसमें 1.85 लाख, क्वालिफाइड कितना है 28%, तो नॉन क्वालिफाइड कितना होगा 100% में 28% माइनस कर देंगे, तो ये कितना होगा 72% नॉन क्वालिफाइड हुआ। तो ये 72% हो गया बटे 100, तो ये कितना होगा 1,33,200। उसी तरह से बी में जो है 2,10,00,000 अपियर हुआ, 43% क्वालिफाई हुआ, नॉन क्वालिफाई कितना हुआ 57%, तो 57/100। तो गुना भाग करके निकालेंगे तो ये लिख लेगा 1,19,700, ठीक है। उसी तरह से स्टेट सी जो है, यहाँ 2.5 लाख अपियर हुआ था, उसमें से जो है 42% क्वालिफाई हुआ, नॉन क्वालिफाई कितना हुआ, ये हो गया आपका 42% हुआ तो 58% हो गया। तो इसका 58% निकालेंगे तो ये निकलेगा 1,45,000, है ना। उसी तरह से स्टेट डी में जो है 34% क्वालिफाई हुआ, नॉन क्वालिफाई 66% हुआ, यानी 66/100। तो ये निकल जाएगा आपका 5,76,100। सबका एवरेज कितना होगा, सबको टोटल कर लीजिए, तो टोटल कीजिएगा तो कितना होगा, सॉरी कैलकुलेशन थोड़ा सा सही कर लें। तो कैलकुलेशन में लास्ट वाला कैलकुलेशन जो होगा 1,78,200, है ना। टोटल जोड़िएगा सबको तो ये हो जाएगा
76,100 ना, तो ये जोड़ के हुआ। एवरेज कितना होगा सबका, तो कितना स्टेट है, 4 स्टेट है, तो इसमें 4 इससे भाग दे देंगे, 4 स्टेट है ना, 4 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा 1,44,025 है ना। तो ये इतना जो है एवरेज रूप में क्वालिफाई हुआ कब। लास्ट वाला सवाल जो है हमारा, जो ये है एवरेज नंबर ऑफ नॉन क्वालिफाइड इन 19, तो 1,44,025 हुआ। तो ये था हमारा DI नवंबर 2021 का DI का सवाल, जो इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट पेपर में पूछा गया था, है ना। तो अगर बनाएंगे तो वो आसानी से बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे देखिए हमको 20 मिनट लगा, तो उससे भी आपको कम समय लग सकता है ना। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।